आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था इन्हें। गलत इंसान से पंगा ले लिया और यही चीज इनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हो रही है। क्योंकि ये आपको दबाना चाहते थे पर ये आपको दबा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है कि ये आपको किस तरीके से दबाएं। इन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आपके साथ पंगा लेने पर सारी षड्यंत्र उल्टी पड़ जाएगी, भारी पड़ जाएगी। इनके खिलाफ जितने भी छुपे हुए रास्ते वो सारे बाहर आ जाएंगे। और इनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनकी असलियत भी बाहर आ जाएगी। जो ये खेल खेल रहे थे, चोरी छुपे खेल रहे थे, लेकिन आप इतने पावरफुल स्टेटमेंट के साथ बाहर निकले हैं कि इनके खिलाफ चाल सारी उल्टी पड़ते हुए मुझे देख रही है। अगर ऐसे ही कोई इंसान आपके साथ है जो बहुत चाले चल रहा है और आपकी ताकत का वो अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी बस सोच रहे हैं कि एक्शन ना लेना पड़े, तो बहुत ही बढ़िया। अगर जिस दिन आप एक्शन लेंगे उस दिन इनका मुंह बंद आप ऑटोमेटिकली कर देंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है, अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो भी गाइडेंस होंगी उसको आप लेंगे, पॉजिटिविटी को आप लेंगे, मोटिवेशन को आप लेंगे। बाकी आपकी रीडिंग हम कंप्लीट करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओके। हम्म। कोई आपको डिफेम करना चाह रहा था, ठीक है। बहुत चालाकी से इन्होंने षड्यंत्र रचा है, बहुत ही ज्यादा चालाकी से। यस। हम्म। यस। ठीक है। कोई डिफेम करना चाह रहा था, ठीक है। आपको डिफेम इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक डर था कि आप पावरफुल पर्सनालिटी के इंसान हैं और आपको दबाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत ही ज्यादा शार्प। क्योंकि आप जब आप किसी से बात करते हैं बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं, ऐवी हवा में बात नहीं कर लेते, एंड वो कहीं ना कहीं इंप्रेसिव होता है। लोग आपकी बातों से इंप्रेसिव भी होते हैं, लॉजिकल भी लगता है उन्हें। तो उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि ये इंसान के सामने मैं दब ना जाऊं, ऐसा ना हो कि ये हाईलाइट में आ जाए मैं दब जाऊं। राइट। तो वो कहीं ना कहीं एक होता है ना इमेच्योर बिहेवियर, क्योंकि आप बहुत जल्दी शाइन कर जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों के नजर में आ जाते हैं और ये कहीं ना कहीं दब जाते हैं। और जो ये बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि ये सारी क्रेडिट ये लेके जा सकते हैं और वो क्रेडिट आपसे सारी चीजें छीन सकते हैं। लेकिन इनकी जो चालें है ना, जो ये मेहनत कर रहे हैं, जो बेवकूफ पना जो कर रहे हैं, इनकी चालें सामने आते हुए दिख रही है, सामने आते हुए दिख रही है। ये अभी खुश है, इन्हें लग रहा है ये जो चालें चल रहे हैं मेरे फेवर में चीजें आ रही हैं, मैं जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ थाती देख ले उस हिसाब से हो रहा है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। राइट। इन्हें लगता है कि मैं तो कभी कोई गलत करता ही नहीं, करती ही नहीं। थाती प्लीज देख लीजिएगा। तो वो अपने इमेच्योर, कहते हैं ना, मैं जिस इंसान के अंदर ज्यादा होता है तो वो अपने आप को कभी गलत नहीं कहता, वो अहंकार में ही मर जाता है। तो उसी चक्कर में इस पर्सन ने आपके साथ पंगा ले लिया। पंगा तो ले लिया, लेकिन चीजें जब सामने आएंगी तो इस बुरी तरीके से आएंगे कि इंसान कहीं खड़े होने लायक नहीं बचेगा। ठीक है। रफ्तार से चीजें चेंज होते हुए दिख रही हैं। एक एक्शन मुझे दिख रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इन्होंने अहंकार में आके एक्शन लिया है, लेकिन ये एक्शन लिया जा रहा है सामने से, जहां पे इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। क्योंकि ये जो बोल के, झूठ बोल के जो आगे चले थे, इनका सच सामने आएगा। जब सच सामने आएगा तो इनकी हवाइयां उड़ते हुए दिख रही हैं और यहां फिर रफ्तार से एक्शन लिया जाएगा उस पर्सन के खिलाफ। ठीक है। तो कभी भी चालें ना सक्सेस नहीं होती, सामने आज नहीं तो कल आता ही आता है। पहली चीज तो यह है कि तुम अपने टैलेंट का यूज करके आगे बढ़ो। अगर तुम्हें आगे चैलेंज करना है, कॉम्पिटिटर बनना है, तो तुम अपने टैलेंट को दिखाओ। तुम सामने वाले को क्यों गिरा के अपने आप को आगे बढ़ना चाह रहे हो, जहां पे तुम्हारे पास तो दिमाग तक नहीं है। राइट। तो अब ये वो पर्सन है जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, चालाकी समझते हैं। इन्हें लगता है कि मैं बहुत हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इसके अंदर क्या है,
तो ये कहीं न कहीं आपसे जेलस फ़ील करते हैं। इन्हें पता है कि आप जब तक इनके रास्ते से नहीं हटोगे, इन्हें अटेंशन नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना, बेवकूफ़ वाली बातें। तो ये वो चीज़ें चल रही हैं कि आपको रास्ते से हटाने के लिए सोचो इन्हें चालें चलनी पड़ रही है। तो सोचो आप कितने पावरफुल हैं, और आप पावरफुल हैं और गलत इंसान से पंगा ले लिया क्योंकि आपको नहीं हरा सकते। आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, सबकी इमोशंस को समझते हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं आप, ठीक है? आप काउंसलिंग भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी है, आप अपने आप से मतलब रखते हैं, आप अर्निंग सोर्स वाले बंदे हैं, राइट? और जो कहते हैं ना कि जो वेल एजुकेटेड एंड वेल अर्निंग वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनको चालाकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लीचड़ होते हैं उनको चालाकी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहीं न कहीं आपकी इनकम से भी जलते हैं क्योंकि लोग आपको एप्रिशिएट क्यों करते हैं? ये खटकता है। लोग आपको प्यार क्यों करते हैं? ये भी खटकता है। लोग आपको सपोर्ट क्यों करते हैं? ऐसा क्या है आपके अंदर? राइट? तो ये सारी गलतफ़हमियाँ दूर होते हुए दिख रही हैं। ये जो बात को पकड़ के बैठे हुए थे ना, इनका अहंकार टूटेगा। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा क्योंकि आपको बहुत लोग सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सामने वाला पार्टी मरता हुआ दिख रहा है भाई। वो ज़हर ना खा ले, ये समझ लेना। रातों की नींद उड़ते हुए दिख रही है, अब उसको लगेगा भाई चाल तो उल्टी पड़ गई। इतना प्लानिंग किया, दिन और रात उठ के, यहाँ तो उल्टी चाल पड़ गई और आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा। जहाँ आप आज के टाइम पे एक परेशान थे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर क्यों उँगली उठ रही है, ये बाजी पलटते हुए दिख रही है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। रिश्ते, नाते, प्यार, पड़ोसी, दोस्त सबसे आपको प्यार, कंसर्न मिलता हुआ दिख रहा है और जब-जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो अवेलेबिलिटी भी कराई जाएगी। आपको एक अथॉरिटी भी मिल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, आपका ओहदा बढ़ सकता है, ठीक है? कनेक्शन आपका बढ़ेगा। अभी चीज़ें थोड़ी-सी स्लो है लेकिन किस्मत आपकी चेंज होते हुए मुझे दिख रही है। चेंज आते हुए दिख रहा है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। देखो आपके दुश्मनों की हालत बहुत बुरी। विक्ट्री, ये देखो आपकी एनर्जीज़, विक्ट्री। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पंगा गलत ले लिया क्योंकि आप एक पावरफुल इंसान हैं, ठीक है? और इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा शॉकिंग है क्योंकि ये प्लानिंग जो 1 महीने से कर रहे थे, वो 1 मिनट में आपने फेर दिया। जब इनके सारे काले चिट्टे आपने खोले, प्रूफ़ के साथ खोले, तो इनकी सारी चीज़ें नाकामयाब होती चली गईं। क्लियर? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों की चालें कामयाब नहीं होती हैं। राइट? हुँ। ये जो पर्सन है ना अपने हैबिट से मजबूर है। ये जहाँ जाता है गंदगी ही फैलाता है, ठीक है? आपने वैल्यू दी इस पर्सन को क्योंकि आप सबको देते हैं। अच्छा, बुरा, दुश्मन सबको आप वैल्यू देते हैं, ये आपका पार्ट ऑफ नेचर है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। टाइम भी देते हैं, हेल्प हेल्प भी होती है तो आप टाइम भी देते हैं, समय भी देते हैं। लेकिन ये पर्सन अपने हैबिट से मजबूर है। इसे अच्छाई नहीं दिखती। इसे लगता है कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? जब अच्छाई नहीं दिखती तो कमियाँ निकाली जाती है। जब कमियाँ निकाली जाती हैं तब चीज़ें खराब भी होती हैं, राइट? तो वही चीज़ें ये दब जाते हैं। यस, इनकी सच्चाई सामने आते हुए दिख रही है। एंसेस्टर्स देख रहे हैं, आपकी मदद करेंगे इस चीज़ से निकलने के लिए। जो आप सफ़र कर रहे हैं, जो आपको डिफ़ेम किया जा रहा है, ये साइकिल खत्म होगा, रियलिटी सामने आएगी, ठीक है? आपको जो डाउनलोड मिल रहा है, उसको फ़ॉलो करें, क्लियर? एंड जो बात पे आप चल रहे हैं, जो आप जवाब ढूँढ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि अभी मेरे खिलाफ सारी चीज़ें हो रखी हैं, अभी आपके खिलाफ सारी चीज़ें नहीं होंगी। आपको कहीं न कहीं सारी चीज़ें बताई जाएँगी। खिलाफ नहीं होंगी लेकिन एटलीस्ट, ठीक है? सामने आएगा, सच आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आपको समझ में भी आएगा। आपको लगने लगेगा कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ होता है, ठीक है? तो टफ साइकिल खत्म होगा। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।